Dear student, I hope that you are well. Let's start chapter number 9, the pronoun kinds. आज हमें चैप्टर 9 विद्या डिसेंट इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक से करना है और इसमें सीखना है द प्रोनाउन और इसके काइंड्स। बात करेंगे प्रोनाउन की डेफिनेशन। वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं? तो प्रोनाउंस अगर हिंदी में बात करें तो इन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, हिंदी में ऐसे कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेंगे ही, सी, इट, दे, आई, माई, मी, ये सारे प्रोनाउन होते हैं। अगर हम इस तरह को कर लें, पूरा सेंटेंस में उसको समझ लें तो ज़्यादा क्लियर हो सकता है। मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय बट ही इज पुअर। हमने बात की यहाँ पर मोहन, ये नाउन है, मोहन नाउन है। लिखा है मोहन एक ईमानदार बच्चा है, लड़का है, बट ही इज पुअर, लेकिन वह गरीब है। गरीब, वह गरीब है। अब वह के लिए यहाँ पर आया ही, तो ही का मतलब वह कौन गरीब है? सीधी सी बात, मोहन ईमानदार लड़का है, मोहन ही गरीब होगा। तो अब जो मोहन की जगह पर हमने ही का यूज किया, यही ही प्रोनाउन है। यानी कि संज्ञा की जगह पर जो शब्द इस्तेमाल किए जाएं वो सर्वनाम होते हैं। इंग्लिश में कहते हैं वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। बात करेंगे काइंड्स ऑफ द प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के कितने काइंड होते हैं? देयर आर 9 काइंड्स ऑफ द प्रोनाउंस। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउंस, नंबर 2 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, नंबर 3 एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस या हम इसको एम्फेथेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, नंबर 5 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, 6 रेसिप्रोकल प्रोनाउन और नंबर 7 इंडेफिनिट प्रोनाउन, नंबर 8 इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, नंबर 9 रिलेटिव प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन ये व्यक्तियों के लिए आता है। इसमें ये वर्ड होते हैं आई, माई, मी, वी, आवर, योर, यू, योर सेल्फ, योर्स, ही, सी, इट, दे, माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स। प्रोनाउन होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा होता है? तो इसमें एसीएल है, सेल्फ लगा होगा या एसीएल है, सेल्फ लगा होगा इस तरह से सेल्फ, और ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन के बाद लगता है। तो इस तरह से ये चीजें लगने से हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, themselves, herself। एग्जाम्पल में I cook my food myself। दूसरा सेंटेंस है she hit himself। मैं अपना खाना खुद बनाता हूँ, उसने खुद को चोट मार ली। herself होना चाहिए। she hit herself, उसने खुद को चोट मार ली। अब बात करेंगे एम्फेसाइजिंग जो प्रोनाउन है, एम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है, इसमें क्या अंतर है? क्योंकि इसमें भी माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, ये इसमें भी लगा हुआ है सेल्फ, ये सेल्फ। तो दोनों में अंतर क्या है, इसको समझना है। ज्यादा अंतर हम विस्तार से नहीं समझेंगे, आपके स्टैंडर्ड में फिर कभी नई वीडियोस के लिए स्पेशल बना लेंगे जिससे इसको समझेंगे। तो हमारी बात जो हो रही थी कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप यहाँ समझेंगे। I myself cook my food, she herself hit, दोनों में यह है। लेकिन अब इसमें अगर हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, तो ये वर्ब जो है उसके बाद आया है। ये वर्ब है को के बाद में myself आया, यानी कि एज ए ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज हुआ है। जब ऑब्जेक्ट के रूप में सेल्फ वाला या सेल्फ वाला शब्द लगा हो तो वो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। और अगर वो तुरंत सब्जेक्ट के पास में लगा है, आई सब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है, इसके जस्ट बाद में माई सेल्फ, हर सेल्फ दिया है, अगर ये तुरंत बाद में दिया है तो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होगा। या बात करेंगे फोर्थ काइंड ऑफ प्रोनाउन की, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। सबसे पहली बात तो ये हम जान ले, बड़ा ही इजी है, ये केवल 4 वर्ड्स होते हैं जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में यूज होते हैं। नंबर 1 दिस, नंबर 2 दैट, नंबर 3 दिस, नंबर 4 दोज। पास में कोई चीज है तो वहां के लिए हम दिस का यूज करते हैं। दैट दूर के लिए करते हैं,
तो दिस एक चीज के लिए, पास के लिए, दैट दूर के लिए, केवल एक चीज के लिए। दो या दो से अधिक की बात हो रही हो तो दीज का यूज करते हैं। दोज का यूज तब होता है जब दो या दो से अधिक चीजें लेकिन वो दूर पर है, दीज पास में और दोज दूर के लिए। तो एग्जांपल से समझ लेंगे, दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इसमें ये है। दैट इज हर बुक, ये उसकी बुक है, वह उसकी बुक है। दीज आर योर चेयर्स, ये आपकी कुर्सियां हैं। दोज आर आवर काउच, वो हमारी गायें हैं। तो इस तरह से ये हमें पता लग जाता है कि पास में रखी हुई चीज के लिए दिस लगाएंगे अगर वो सिंगुलर है, और दीज लगाएंगे जब वो प्लूरल है। लेकिन वहीं दूर के लिए कोई चीज आती है या कोई बात दूर के लिए कही जा रही है तो वहां पर दोज या दैट का यूज करेंगे। दोज प्लूरल में, दैट सिंगुलर में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करें तो किसी एक व्यक्ति या एक चीज के बारे में एक समय में बता रहा होता है। कैसे करके? इसमें ईच, आइदर या नीदर, ये तीन वर्ड आते हैं। ईच, आइदर, नीदर, ये तीन वर्ड इनमें से होते हैं। तीन वर्ड में से कोई भी यूज किया जा सकता है। जैसे कि ईच ऑफ यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, आप में से प्रत्येक इस नुकसान के लिए जिम्मेदार है। ईच, आइदर, नीदर, इनके बाद ज्यादातर केसेस में ऑफ का आना जरूरी होता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन इसी से लगभग मिलते जुलते होते हैं। इसमें ईच अदर है, इसमें वन अनदर है, बस इतनी सी बात है। ये ईच अदर एक साथ में आएगा, वन अनदर एक साथ में आएगा। इसका ईच अदर का होता है एक दूसरे, वन अनदर का भी यही होता है। अब आप सोचेंगे कि ईच अदर और वन अनदर में अंतर क्या है, तो अंतर ईच अदर जब दो की बात में आ रहा हो, दो के बारे में बात हो रही हो, तब ईच अदर का यूज होता है। वन अनदर दो से अधिक के बारे में बात हो रही हो। जैसे मैं कहूं राम और सीता ने एक दूसरे की ओर देखा, तो यहां पर दो लोग हैं। वहीं मैं कहूं क्लास के सारे बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा, तो वहां पर वन अनदर आएगा, क्योंकि क्लास में दो बच्चे नहीं थे, दो से ज्यादा की बात चल रही थी। इंडेफिनिट प्रोनाउन जिनसे कि हमें यह क्लियर ना हो कि संख्या कितनी है, वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। वन, कोई भी, नन, कोई भी, ऑल, सभी, फ्यू, मैनी, सम, इनसे क्लियर नहीं होता। अब वन का मतलब आप सोचेंगे वन में तो एक होता है, नहीं, तो वन का मतलब कभी ऐसा भी होता है जहां पर आता है किसी के लिए, कोई भी के लिए भी वन आता है कि वन कैन टेक दिस बुक, कोई भी ये किताब ले सकता है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हों। तो इंटरोगेटिव वर्ड्स जो होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द, वही हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। हु, व्हाट, वेयर, हुज, विच, होम, इस तरह के बहुत सारे और भी वर्ड्स हो सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्वेश्चन वर्ड्स ही होते हैं, लेकिन इस बार ये क्वेश्चन नहीं बता रहे होते, ये प्रश्न नहीं पूछ रहे होते, ये किसी दूसरे सेंटेंस से संबंध बता रहे होते हैं, और ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने के काम में आता है, बीच में लगता है। एग्जाम्पल के लिए, रोहन इज माई फ्रेंड हु हैज टेकन माई बुक्स, तो इसमें रोहन मेरा दोस्त है। हु हैज टेकन माई बुक्स, जिसने मेरी किताबें ले ली हैं। तो यहाँ पर हु आया है रिलेशन के रूप में, तो WHO हु जो दोनों सेंटेंसेस के बीच में लगा है, ये इस बार क्वेश्चन वर्ड नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन है। एक्सरसाइज 1, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद पर्सनल, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस व्हिचएवर इज करेक्ट। नीचे दिए हुए एक्सरसाइजेज में हमको सेंटेंसेस जो दिए गए हैं उनमें पर्सनल, रिफ्लेक्सिव या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन को जो भी उचित रहे उनमें से भरना है। नंबर 1 सेंटेंस, शी लुक्स आफ्टर हर बेबी, यहाँ पर आ जाएगा हर सेल्फ। नेक्स्ट, ऑलवेज टॉक अबाउट देमसेल्फ, दे। सेकेंड नंबर में they themselves. Renu will hurt yourself. Renu, you will hurt yourself. He hanged to suicide. He hanged himself. There is Madhu. There is Madhu is dancing. तो यहाँ हो जाएगा there is Madhu, she is dancing. 6 नंबर,
मेट ए ब्लाइंड वुमेन ऑन आवर वे। आवर से पता लग रहा है, यहाँ पर वी होना चाहिए, वी मेट। 7 नंबर सेंटेंस एम दिया है तो यहां सिंपली आई आएगा, आई एम सॉरी, आई हैव हर्ट यू। मोहन इज गोइंग टू हिज स्कूल। 9 नंबर वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। द टीचर लव अस ऑल। Sharmila laughed at herself. Those boys composed the music themselves. 3 number sentence they themselves. They themselves. 14 number teacher, why are you looking into your book? तो स्टूडेंट आंसर देता है, कहता है आई वॉज राइटिंग नोट्स इन माई नोटबुक्स। एक्सरसाइज सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जिनसे ये पता लगे कि किसी की ओर इशारा किया जा रहा है। इनमें दिस, दैट, दीज, दोज होते हैं जिनका एक्सप्लेनेशन हम पहले ही कर चुके हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है आर वेरी स्वीट मैंगोज, तो आएगा यहाँ पर दीज। मैंगोज पास में होंगे तभी हम उनका टेस्ट कर पा रहे होंगे, और प्लूरल है इसीलिए आर लगा है। सेकेंड नंबर है तो फर्स्ट में हो गया दीज। सेकेंड नंबर सेंटेंस है वाज हर नेकलेस ऑन द टेबल। दैट वाज पुरानी बात है, पास्ट की, तो यहां पर दैट लग जाएगा। आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। अब कौन से क्लास के हैं? 6 के स्टूडेंट्स हैं। दीज या दोज में से लगेगा, तो हम दीज भी लगा सकते हैं, दोज भी लगा सकते हैं। दीज ज्यादा सुटेबल रहेगा। इज अ वेरी यूजफुल बुक फॉर यू। दिस इज। आर द न्यू फ्लाईओवर्स। हम यहाँ पर दोज भी कर सकते हैं और दीज भी कर सकते हैं। इज द ट्रेन बाई विच यू कैन गो टू पटना। दिस इज द ट्रेन। 6 नंबर में दिस इज द ट्रेन। 7 नंबर आर द एमपीज इलेक्शन ऑन कांग्रेस टिकट्स। हम यहाँ पर दीज कर सकते हैं, दोज भी कर सकते हैं, क्योंकि क्लियर हो नहीं रहा कि ये पास की बात है या दूर की बात है। इज द डॉग विच वॉक्स एट बेगर्स। दिस कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुत्ता पास में ही है। वैसे अंदाजा ही लगा सकते हो, दैट लगा लोगे रॉन्ग नहीं है। दिस इज अ फेमस बिल्डिंग ऑफ आगरा। आप यहाँ दिस दैट अगर पास में खड़े हैं तो दिस लगाएंगे, वरना दैट लगा सकते हैं, जो आप चाहें दोनों ही ठीक हो जाएगा। यहाँ कंफ्यूजन की बात है, जो आपको उस समय ऑन द स्पॉट समझ में आए कि बिल्डिंग पास में है या दूर है, उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। वर द फेडेड फ्लावर्स। यहाँ क्लियर है कि फूल पुराने बाद हो रही थी, तो यहाँ पर दोज लगाएंगे, वे फूल फेडेड थे। एक्सरसाइज 3, fill in the blanks of the following sentences with distributive pronoun each, either, neither। each, either, neither ये distributive pronoun होते हैं। इनमें से जो उचित होगा वो नीचे फिल करेंगे। फर्स्ट नंबर, ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस में एक ही वर्ड आ रहा है, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी उचित लगे वो भी ठीक हो सकता है, बस सेंस ठीक निकलना चाहिए। ऑफ यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। हम यहां पर कर सकते हैं ईच। ईच ऑफ यू यानी कि आप में से प्रत्येक इस लॉस का जिम्मेदार है। ऑफ माई फ्रेंड, और वैसे हम नाइदर कर देंगे, नीदर कर देंगे, नीदर ऑफ यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, तो भी रॉन्ग नहीं है, आप में से कोई जिम्मेदार नहीं है। ऑफ माई फ्रेंड मे कम टू द पार्टी, तो यहां पर आएगा
either EITHER. Third number of the children will get something each. Fourth number of fruits is suitable for you. Of the fruits is suitable for you. यहाँ हम neither कर सकते हैं. Five number of these pens is in working order. यहाँ पर हम each भी कर सकते हैं और neither भी कर सकते हैं, जो आप उचित लगे वो कर लेंगे. neither लगाएंगे तो हो जाएगा कोई भी पेन इनमें से वर्क करने वाला नहीं है, और अगर each लगाएंगे तो हर पेन इसमें से वर्क करने वाला है. तो each या neither कुछ भी आप इनमें से लगा दें जो आप समझें. 6 number of them took his turn. Each of the 5 girls sang a song. या तो each लगा दीजिए या neither लगा दीजिए, दोनों ही ठीक है. Of the scenery will attract people. Each of the cassettes is running. हम यहाँ neither कर सकते हैं, कोई भी कैसेट यहाँ नहीं चल रही है. Of the culprits was punished. Each. Exercise 4. Pick out the indefinite pronouns from the following sentences. नीचे दिए हुए sentences से हमें केवल indefinite pronoun find out करने हैं. Let's start. First number में है few have a lot of luxuries. Few. Second, someone has knocked at the door. तो यहाँ पर someone इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो सभी में हम इंडेफिनिट पे सर्कल कर रहे हैं, ध्यान रखना है. मैनी ऑफ देम फर्स्ट में, थर्ड सेंटेंस मैनी. फोर्थ सेंटेंस वन. फिफ्थ सेंटेंस नन. सिक्स्थ सेंटेंस सम. सेवेंथ सेंटेंस एनी. 8 sentence none. 9 sentence one. Others. Exercise 5. Fill in the blanks of the following sentences with suitable or. Exercise 5. Fill in the blanks of the following sentences with suitable interrogative pronoun. First number will give the correct answer. will give, तो यहाँ पर हम फिल कर सकते हैं who will give, कौन इसका करेक्ट आंसर देगा. is the hit film, which is the hit film या what is the hit film. of these dolls talk, which of these. Which. Fourth number is wrong with his patient. Exercise 5. Fill in the blanks of the following sentences with suitable interrogative pronoun. First में आएगा who will give the correct answer, कौन correct answer देगा. Second, is the hit film, which is the hit film. Third number of these doll talk, कौन सी गुड़िया इसमें से बात करती है, which. Fourth, what is wrong with this patient. 5 number, which is your shirt. Who is nursing this baby. Whom do you want. Do you prefer milk. What. 9 number, what is the price. 10 number, what were you searching. What. Exercise 6. Join the following pairs of the sentences using relative pronoun. Don't waste petrol. पेट्रोल वेस्ट मत करो. अब यहाँ पर फुल स्टॉप हटा लेंगे और इट की जगह पर हम लिखेंगे स्मॉल लेटर से विच. सेकेंड सेंटेंस, दिस इज अ फिल्म, इट कॉज्ड अ ग्रेट सेंसेशन.
दिस इज द फिल्म, दिस इज द फिल्म। यहाँ फुल स्टॉप हटाएंगे और इट की जगह पर लिखेंगे विच। अ मैन इज वॉथिंग इन द रिवर, ही इज अ गुड स्विमर। फुल स्टॉप हटाएंगे और ही हटाएंगे, उन दोनों की जगह हम लिखेंगे ए मैन इज वॉथिंग इन द रिवर हु, स्मॉल लेटर से लिखना है। द गेस्ट वर इन्वाइटेड टू द पार्टी, दे वर वार्मली वेलकम। द गेस्ट वर इन्वाइटेड टू द पार्टी। अब फुल स्टॉप और दे हटा दीजिए, इनकी जगह स्मॉल से लिखिए हु। यू सा अ गर्ल इन द रूम, फुल स्टॉप और शी हटाइए और यहां पर लिखिए हु, स्मॉल लेटर से लिखेंगे, W स्मॉल से। यू फाउंड ए पिस्टल, इट इज एन इम्पोर्टेंट पीस, फुल स्टॉप हटाइए, इट हटाइए, यहां लिखेंगे विच, स्मॉल लेटर से। यू शुड नॉट ईट द फ्रूट्स, फुल स्टॉप और सम हटा देंगे, विच लगाएंगे इसकी जगह, स्मॉल लेटर से लिखना है। द टीचर विल पार्डन द स्टूडेंट्स, दे विल एडमिट देयर मिस्टेक, फुल स्टॉप और दे हटाकर यहां पर हु कर देंगे। एक्सरसाइज 7, टिक द करेक्ट ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्रोनाउंस यूज्ड पॉइंट आउट पर्सन्स और ऑब्जेक्ट फॉर विच दे आर यूज्ड आर कॉल्ड। जो पॉइंट आउट करें, संकेत करें, वो ऐसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, दिस दैट दीज दोज। प्रोनाउंस आर वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, प्रोनाउंस किसकी जगह यूज करे जाते हैं, नाउन की जगह पर। सेल्फ प्रोनाउंस विच वी हैव लाइक एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह जो यूज होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउंस यूज्ड टू रेफर पर्सन्स थिंग्स इन अ जनरल वे आर कॉल्ड, जनरल वे में जो भी कहलाए जिससे नंबर पता ना लगे तो इंडेफिनिट प्रोनाउन। दिस इज अ सॉन्ग, इट कॉज्ड ए ग्रेट इमोशन, विच रिलेटिव प्रोनाउन विल ज्वाइन, तो यहाँ पर विच आएगा। तो उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं वहीं पर समझ में आ रहा है, जल्दी में अगर कहीं पर ऐसा लग रहा है कि शॉर्टली समझाया गया है, तो आप कमेंट करके बता दें, उतने पोर्शन को दोबारा किसी अगले वीडियो में समझा दिया जाएगा। ईश्वर से कामना करेंगे कि आपका भविष्य उज्जवल हो, पढ़ लिख कर महान बने, और फिर मिलते हैं किसी अगले चैप्टर में अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।